जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कों के नीचे एक पूरी दुनिया है। एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क जो हर साल 2 अरब से भी ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो की। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की महत्वाकांक्षा और कामयाबी की कहानी है। 394 किलोमीटर। ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए, ये लगभग दिल्ली से जयपुर तक का सफर है। इतना लंबा है दिल्ली मेट्रो का जाल, जो आज पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में फैला हुआ है। कमाल है ना? और अब ये नंबर देखिए, 2.03 अरब। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये है दिल्ली मेट्रो में हर साल होने वाले सफरों की संख्या, मतलब दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली मेट्रो आज लाखों लोगों के लिए सच में एक लाइफलाइन बन चुकी है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा शहर जो कभी अपने ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम था, उसने आखिर कैसे सिर्फ 2 दशकों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न मेट्रो नेटवर्क्स में से एक खड़ा कर दिया। चलिए आज इसी ऐतिहासिक सफर की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शुरुआत से। बात करते हैं फेज 1 की, जिसने इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की नींव रखी। ये टाइमलाइन देखिए, 1995 में डीएमआरसी बनी और सिर्फ 3 साल बाद 1998 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और तो और 2006 तक फेज 1 पूरा भी हो गया, वो भी समय से पहले। भारत में जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट सालों साल लटके रहते हैं, वहां ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 25 दिसंबर 2002, क्रिसमस का दिन, जब शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.3 किलोमीटर लंबी रेड लाइन पर पहली मेट्रो दौड़ी। ये दिल्ली के लिए सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं थी, ये एक ऐसा तोहफा था जिसने यहाँ के लोगों के आने जाने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन के ऊपर तो ठीक था, लेकिन असली चुनौती तो जमीन के नीचे थी। 2004 में येलो लाइन के साथ मेट्रो अंडरग्राउंड हो गई। जरा सोचिए, पुरानी दिल्ली की वो तंग भीड़-भाड़ वाली गलियां, उनके नीचे से सुरंग बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, जिसके चलते चावड़ी बाजार जैसे स्टेशन को जमीन से लगभग 25 मीटर नीचे बनाना पड़ा। और इस काम की तारीफ सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में हुई। बिजनेस वीक मैगजीन ने तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा। और इस चमत्कार के पीछे थे मेट्रो मैन ई श्रीधरन, जिनकी लीडरशिप की वजह से ही ये प्रोजेक्ट न सिर्फ समय से पहले बल्कि बजट के अंदर पूरा हुआ। तो फेज 1 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब बारी थी और भी बड़ा सोचने की। अब हम बात करेंगे फेज 2 की, जब मेट्रो ने दिल्ली की सीमाओं को लांघकर पूरे कैपिटल रीजन को जोड़ने का बीड़ा उठाया। इस फेज में मेट्रो सही मायनों में दिल्ली से बाहर निकली। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद तक पहुंची, तो वहीं हरियाणा के गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, और फरीदाबाद तक भी। इसने दिल्ली को उसके सैटेलाइट शहरों से जोड़कर एक सही मायनों में रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया, जिससे लाखों लोगों का रोज का सफर आसान हो गया। और नेटवर्क के नक्शे में नए रंग भी जोड़ने लगे, ग्रीन लाइन, वॉयलेट लाइन। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी ऑरेंज लाइन, यानी हाई स्पीड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। ये देश की पहली हाई स्पीड एयरपोर्ट रेल लिंक थी। इसने नई दिल्ली से एयरपोर्ट तक के सफर को, जो घंटों का हो सकता था, घटाकर सिर्फ 19 मिनट का कर दिया। इस फेज में एक बहुत जरूरी तकनीकी बदलाव भी हुआ। पहले जहां ब्रॉड गेज का इस्तेमाल होता था, अब डीएमआरसी ने स्टैंडर्ड गेज को अपनाना शुरू कर दिया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब था कि भविष्य में मेट्रो बनाना और ज्यादा आसान, तेज और एफिशिएंट हो गया। फेज 1 में नींव रखी गई, फेज 2 में विस्तार हुआ, और अब आता है फेज 3। यहाँ फोकस था एक ऐसा घना और आधुनिक जाल बुनने पर जो शहर के कोने कोने को आपस में जोड़ दे। और इस जाल को बुनने के लिए आई 2 बिल्कुल गेम चेंजिंग लाइंस, पिंक और मैजेंटा। इनकी खासियत ये थी कि ये शहर की बेहद व्यस्त रिंग रोड के साथ साथ चलती थीं। इसका मतलब, अब शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए राजीव चौक जैसे सेंट्रल स्टेशनों पर भीड़ में उतरने की जरूरत नहीं रही। इसने लगभग हर पुरानी लाइन को आपस में जोड़ दिया और सफर का समय कमाल का कम कर दिया। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी फेज 3 एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसी फेज में भारत को मिली अपनी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनें। मैजेंटा और पिंक लाइंस पर ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेनें चलने लगी।
इससे हुआ ये कि ट्रेनें और ज्यादा जल्दी जल्दी आने लगी और सिस्टम और भी ज्यादा भरोसेमंद हो गया। इंजीनियरिंग का एक और नमूना, हौज खास स्टेशन। ये येलो और मजेंटा लाइंस का इंटरचेंज है। और जानते हैं ये कितना गहरा है? 29 मीटर, मतलब जमीन के नीचे लगभग 10 मंजिल की इमारत के बराबर। ये पूरे नेटवर्क का सबसे गहरा स्टेशन है और ये दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये सफर अभी भी जारी है। अब नजर डालते हैं फेज 4 और दिल्ली मेट्रो के भविष्य पर। फेज 4 का काम फिलहाल जोरों पर है। इसमें 3 मेन कॉरिडोर पर फोकस है। एक तो मजेंटा लाइन को आर के आश्रम तक बढ़ाया जा रहा है, दूसरा पिंक लाइन के लूप को पूरा किया जा रहा है और तीसरा आईजीआई एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक नई गोल्डन लाइन बनाई जा रही है। 2026 तक ये सब पूरा होने पर नेटवर्क और भी घना हो जाएगा। और अब तो बात सिर्फ मेट्रो तक ही सीमित नहीं है। अब एक नई चीज आ रही है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS। ये मेट्रो का अगला लेवल है। सोचिए, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो दिल्ली को मेरठ जैसे शहरों से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोड़ेगी। ये रीजनल कनेक्टिविटी का बिल्कुल नया दौर है। तो आज हमने देखा कि कैसे दिल्ली मेट्रो 394 किलोमीटर के निशान को पार कर चुकी है और अब 500 किलोमीटर की तरफ बढ़ रही है। ये जो लगातार विस्तार हो रहा है, ये जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भारत के शहरों का भविष्य कैसा होगा और इस भविष्य को गढ़ने में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का क्या रोल होगा। ये सोचने वाली बात है।